एक राजा बताते हैं, बहुत नेक था, मुसलमान था और वो मांस नहीं खाता था। इतना नेक, ना किसी को तंग करता था और अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। एक बार उसका बीमारी होगी, पेट में दर्द हो गया। उसने क्या किया कि सभी डॉक्टर वैद्य बुलाए, सभी दवाई देकर फेल हो गए। एक वैद्य ने बताया कि आपने एक बकरे का कलेजा प्रतिदिन खाना पड़ेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। अब वह मजबूरी होगी उसकी, एक बकरे का कलेजा फिर वो रोज खाने लग गया, उसको राहत मिल गई, यानी पाप न्यों बढ़े। अब वो चाहता नहीं था और फिर भी मजबूरी में दयालु होते हुए अपनी जान रक्षा की खातिर उसने खाना पड़ गया। फिर उसको एक संत टकरा जाता है, एक कबीर साहब का संत, गरीबदास जी की परंपरा में। तो वो क्या है कि नौका की इंतजार में वो संत बैठे थे। वहां पर क्या होता है कि वो नौका में बैठ चुके थे, इतने में 5-7 बकरे लेकर राजा के सैनिक आ जाते हैं और उस नाविक को मालूम था कि ये राजा के सैनिक हैं। नाविक को उन्होंने कहा कि हमें जल्दी पार करो, जल्दी जाना है। तो उस नाविक ने उस संत को उतार दिया कि आप नीचे उतरो, ये राजा के सैनिक हैं, इनको परले पार करके आना है। तो संत ने कहा कि हम भी बैठे चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन सिपाहियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, महात्मा है इसको। जब वो दरिया से जा रहे हैं, वो पूछते हैं भी कहां ले जा रहे हो उन बकरों को, तुम राजा के सैनिक बताते हो, तुम बकरियां का क्या करोगे भाई। कहते हैं राजा को एक बीमारी लगी हुई है, प्रतिदिन एक बकरे का रोज सीना खाता है। उसने कहा कि राजा को कह देना आज के बाद उसको दर्द नहीं होगा, पर बकरे नहीं खावे। सैनिकों ने बताया बहुत नेक आत्मा है, वो मांस भी नहीं खाते थे मुसलमान होते हुए भी, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने मांस खाना पड़ गया। तो संत ने कहा कि हमारे कबीर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और उसने मांस नहीं खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा। और उन सैनिकों ने उनका पता पूछा, सारा पता नोट किया। जब वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं। तब उन्होंने कहा कि भगवान राजन ऐसे ऐसे एक संत मिला था हमें, कहता किस टाइम मिला था कि इसमें ये बात कही, कहता उसके बाद मुझे पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस संत को ढूंढा, उसके संतान भी नहीं थी, कबीर साहब की कृपा से साल भीतर उसका लड़का हो गया, और ज्यादा प्रसन्न हुआ। और फिर उन्होंने एक बाग और एक मंदिर, एक आश्रम बनाया उस संत के नाम पे, उसका नाम रामनगर रखा। तो यहां हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा से कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। भगवान ज्योति निरंजन ये भी उस परम पिता परमात्मा का ही पुत्र है, लेकिन इसने अपनी थोड़ी सी नादानी की गलती के कारण ये श्राप लग गया, यानी बीमारी लग गई इसके, और ये इसका परिणाम हमें भी साथ भोगना पड़ रहा है। 1 लाख जीवों का ये काल रोज आहार करता है, इसलिए ये गुप्त रहता है, किसी के सामने प्रकट नहीं आता होता। स्वर्ग में नहीं रहता, ये स्वर्ग में इस रूप में नहीं रहता जिसका वास्तविक रूप है। ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर लें तो वो ओरिजिनल रूप छुप जाता है उसका, चाहे कितना विकराल बुंडा हो। ऐसे ये 3 रूपों में ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में वहां रहता है, 4 भुजा में, लेकिन अपनी 1000 भुजा वाले रूप को वहां गुप्त करके रहता है। एक सिद्धि होती है जो बहुत शरीर बना सकता है, जैसा चाहे कुछ समय के लिए बना सकता है। वहां भी तीनों रूप में ये हर समय दर्शन नहीं देता, सब संतों को अपना अलग स्थान रखता है, जब चाहे वहां से खत्म और गुप्त हो जाता है, किसी को अंदर आने का आदेश नहीं है। और अपने लोक में जाकर अपने विकराल रूप में बैठकर 1 लाख जीवों का आहार करता है। वहां पर तपतशिला बनी हुई है एक,
एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप स्वतः गर्म रहती है जो निरंजन लोक में है। वहां पर ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना शिव जा सके, ना कोई साधक जा सकता। उसने ऐसा बीच में इतना भयंकर एक शक्ति छोड़ रखी है। उसको केवल कबीर साहब के सार नाम सतनाम का उपासक संत और कबीर साहब के यानी सहारे से उस नगरी को पार करके ही जाना पड़ता है। ये काल भगवान के सिर पर पैर रख के ये कबीर हंस वहां से पार होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक में, जो कि सतलोक जाने का रास्ता है, वहां पर अपने सिर के बल बंद कर रखा है कि कोई इधर से वापस ना चला जा। जब ये कबीर साहब का उपासक सतनाम और सारनाम का उपासक संत जाता है भक्त, उस हंस के सामने उसका अपने आप सिर झुक जाता है, वो रास्ता खाली हो जाता है और उसके सिर पे पैर रख के काल के ये कबीर हंस अपने सतलोक चला जाता है। अब आपको ज्ञान हुआ कि परमात्मा कितने हैं। अब यहां पर सभी संत कहते हैं कुल का मालिक एक है, और गीता में लिखा है कि अर्जुन ये संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। कितना एक ही दोहे में सारी सृष्टि का वर्णन दे दिया भगवान कबीर साहब ने। गीता में भी ऐसा ही लिखा है अर्जुन, ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है और इसकी जड़ ऊपर को है, यानी मूल जड़ कहां है इसकी? सतलोक है। और कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष माने परब्रह्म। ये तो समझो जमीन से बाहर दिखने वाला पेड़ है, मोटा तना है, और इसके एक मोटी डार लगी है, मोटी डार, उसको निरंजन जानो, और उसके फिर 3 शाखा हो निरंजन के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, तीनों देवता, और टहनी और ये देवता, और ये पत्ते रूप में संसार। लेकिन जड़ कौन है, मूल कौन है? वो कबीर भगवान सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म है। और जड़ों से ही सारी शक्ति उस पेड़ को प्राप्त है। ऐसा ही गीता जी के 15वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा तो अविनाशी भगवान तो दूसरा ही है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका पालन पोषण और स्थिति सब कुछ वही करता है। अब जब हमने इस बात की सही जानकारी होगी, फिर गीता जी जैसे अनमोल शास्त्र को आप पढ़ोगे, इतना आनंद आएगा। हे परमात्मा, ओए होए, इतनी सच्चाई जो गीता में लिखी है और कबीर साहब से बिल्कुल मिलती जुलती है। गीता में सिर्फ कमी क्या रही कि उसमें उस परमात्मा के पाने का मार्ग नहीं है, केवल ब्रह्म के पाने का मार्ग ओम मंत्र है और यज्ञ हवन है, स्वर्ग महास्वर्ग की जाने की। पूर्ण परमात्मा के पाने की यानी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। इस करके ऋषियों ने हजारों वर्षों वेदों और गीता के आधार पर साधनाएं की, लेकिन वो बेचारे फिर भी पार नहीं हो पाए। रहे निरंजन लोक में, महास्वर्ग में चले गए और करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग महास्वर्ग में भी रहे, लेकिन फिर महाप्रलय जब होती है ये सारे ही समाप्त हो जाते हैं और फिर सृष्टि रची जाती है। ये 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड की, ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर न्यारी न्यारी व्यवस्था हर समय पर होती रहती है। और सतलोक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको सत्यलोक कहते हैं, उसको अमर लोक कहते हैं, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। बेगम जहां कोई चिंता ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। उसको अजर लोक भी कहते हैं। कबीर साहब के यानी पूर्ण परमात्मा के अन्य नाम भी हैं, जैसे अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख। सतपुरख, सत्य माने सच्चा, पुरख माने भगवान, सत साहेब। अकाल मूर्त जिसका काल ना हो, वो परमात्मा की तस्वीर यानी वो सतपुरुष।